और मैं अपने जो दादाजी के परिवार है उनको खोजने के लिए आया था, उनसे मिलने के लिए आया था। माता-पिता बतलाए थे कि हमारा दादाजी जो है वो गिरमिट के समय भारत से फिजी लेकर गए थे, वहाँ पर गन्ने की खेती करने के लिए गन्ने के खेत में। तो बड़ी खुशी हुई जानकर कि मेरे दादाजी एक फ्रीडम फाइटर थे और तो बड़ी अच्छी लगी है। देखिए, इतिहास की दास्तान गिरमिटिया मजदूरों की कहानी बस्ती में हुई जीवित। ये खून के रिश्ते भी वक्त और दूरी से कम नहीं होते। जब अपनों से मिलने का मौका मिलता है तो आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। यही नजारा बस्ती जनपद के कबरा गांव में देखने को मिला, जब फिजी से आए रविंद्र दत्त और उनकी पत्नी केशनी ने 115 साल बाद अपने परिवार से मुलाकात की। रविंद्र दत्त के परदादा गरीब राम 1910 में अंग्रेजी शासन के दौरान गिरमिटिया मजदूर बनाकर फिजी भेजे गए थे। फिजी में उनका परिवार बस गया और भारत लौटने का कोई मौका नहीं मिला। वर्षों तक यह इतिहास भूला सा रहा, लेकिन रविंद्र ने परिवार की जड़ों और पूर्वजों की खोज जारी रखी। 2019 में उन्हें अपने परदादा का इमिग्रेशन पास मिला, जिसमें उनके परिवार के बारे में विस्तृत जानकारी दर्ज थी। उसी के आधार पर उन्होंने भारत आकर अपने परिजनों को खोजने की यात्रा शुरू की। रविंद्र और केशनी ने इस दौरान अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन भी किए और मन्नत मांगी कि उन्हें उनके बिछड़े हुए परिवार से मिलवा दे। इंटरनेट और स्थानीय खोजबीन के बाद उनका सपना सच हुआ। जब वह कबरा गांव बस्ती पहुंचे, वहां उनका सामना उनके परदादा के नाती भोला चौधरी, गोरखनाथ, विश्वनाथ, दिनेश, उमेश और रामोग्रह सहित अन्य परिवार वालों से हुआ। मिलन का दृश्य भावनात्मक रूप से बेहद गहरा था। रविंद्र और केशनी की आंखें खुशी के आंसुओं से छलक रही थी, जैसे उन्होंने अपनी खोई हुई सबसे कीमती चीज पाली हो। इस मौके पर रविंद्र ने परिवार के सदस्यों को फिजी आने का न्योता भी दिया। उन्होंने कहा कि अब भारत और फिजी के बीच उनका गहरा नाता बन गया है और हर सुख दुख में वह अपने परिवार के पास आएंगे। गांव के प्रधान प्रतिनिधि रवि प्रकाश चौधरी ने बताया कि जैसे ही उन्हें सूचना मिली कि फिजी से कोई अपने परिवार को खोजने आया है, उन्होंने अथक प्रयास करके परिजनों को मिलवाया। रविंद्र ने इस ऐतिहासिक मिलन को यादगार बनाने के लिए फोटो भी कैद की। इसके अलावा रविंद्र और केशनी ने प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के साथ कुछ पल बिताए और बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मुलाकात ने न केवल परिवार के सदस्यों की आंखें नम कर दी, बल्कि पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ा दी। तो इंडिया किस लिए आए थे? जी हाँ, मेरा नाम रविंद्र दत्त है और मैं अपने जो दादाजी के परिवार है उनको खोजने के लिए आया था, उनसे मिलने के लिए आया था। तो परिवार से आप मिले? जी हाँ, मिल गए। आज हम सुबह अपने परिवार से मिले। कैसे पता चला कि हमारा परिवार इंडिया में और बस्ती जिले में? ये तो हम बचपन से जानते थे, हमारे माता-पिता बतलाए थे कि हमारा दादाजी जो है वो गिरमिट के समय भारत से फिजी लेकर गए थे, वहाँ पर गन्ने की खेती करने के लिए गन्ने के खेत में। उस समय तो कई हज़ारों की संख्या में भारतवासियों को अंग्रेज़ों द्वारा फिजी लेकर गया गया था और इसी तरह से हमारे दादाजी भी गए थे, उस समय लगभग 18 वर्ष के थे 1910 में। और तभी से फिर वहाँ पर वो रहे, उनकी शादी ब्याह हुई और हमारे परिवार वहाँ पर हुआ। तो फिर आस्ते-आस्ते इसे हमें जिज्ञासा हुई कि हम जाएँ और तो अपने उन्हें गन्ना खेती कराने के लिए ले जाया जाता है या फिर सजा देने के लिए? हमें तो यही बतलाया गया था कि वो गन्ने की खेती जिस तरह से अब बाकी भारतीयों को ले गए थे, उसी तरह से वो आए थे। ये कहानी हमें बतलाया गया था। इतनी जानकारी हमें थी कि वो काम करने के लिए वहाँ ले गए थे। लेकिन सुना जा रहा है कि उनको सजा देने के लिए ले जी हाँ, ये तो बड़ी खुशी हुई जानकर कि मेरे दादाजी एक फ्रीडम फाइटर थे और तो बड़ी अच्छी लगी है। आए थे। अपने परिवार को ढूँढने। कैसे पता चला हमारा परिवार इंडिया? इमिग्रेशन पास जो फिजी में हमें मिला उससे हमें पता लगा, तो फिर हम ढूँढे। उसमें मेंशन था कि वो बस्ती से है बस्ती में, फिर कबरा गाँव, फिर वो आए हम यहाँ। क्योंकि पहले हम अयोध्या आ चुके थे, तो हम जब देखे कि बस्ती अयोध्या के ही बिल्कुल पास ही है, हमें लगा कि हम पहुंच जाएंगे यहाँ। अभी जब हम अयोध्या तक आ सके तो हम पहुँचे और फिर तो अयोध्या आई थी तो आप राम जी के दर्शन हो जी हाँ, तो मन्नत भी मांगी थी? मन्नत मांगा था हमने बहुत। हनुमानगढ़ी हम गए थे और राम से भी हमारा रामलला से का जो परिवार से मुलाकात हुई? जी हाँ। कैसा लग रहा है? बहुत खुश है हम, बहुत खुश है। जितने लोग हमें मिले वहाँ पर ज़्यादातर लोग
हम अपने उम्र देखें तो हमसे बड़े हैं, लेकिन पद में हम बड़े हैं। कद में वो बड़े हैं, पद में हम, उम्र में वो बड़े हैं। लेकिन जो हमारा बद्री है, उन्होंने हमारा पैर छुआ, आशीर्वाद लिया और एक अपनापन महसूस हुआ। इतना चंद घंटों में भी वो जैसे अपनापन आया, तो उसके लिए हम प्रभु जी के बहुत आभारी। क्या नाम है आपका? फिलहाल 115 साल बाद अपनों से मिलने की यह दास्तान एक पारिवारिक, भावनात्मक और ऐतिहासिक कहानी बनकर लोगों के दिलों में हमेशा याद रहेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए बस्ती से विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।